मेरे चैनल अभिषेक जी पॉइंट अकेडमी। आज हम जानेंगे आज बहुत खतरनाक का टॉपिक हम लेकर आए हैं। क्या होता है, हर चीज हमारे आसपास की दवाल है, हमारे आसपास का एरिया, हर चीज कैसे मिलकर बनी है, हमारी हर आसपास की हर चीज परमाणु या फिर एटम से मिलकर बनी है। पर आखिरकार जो परमाणु या फिर एटम है, आखिरकार वो कैसे मिलकर बना है, इसका आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। क्या होता है, हमारी जब पृथ्वी कुछ नहीं था, एक तो क्वेश्चन ये होता है, कुछ नहीं था, ब्रह्मांड तक नहीं था, सिर्फ एक बॉल टाइप की थी। उसी बॉल के अंदर सब कुछ था, जो कुछ भी है वो सब कुछ काय के अंदर था, बॉल के अंदर, उसी के अंदर ब्रह्मांड था। तो आखिरकार जब सब कुछ बॉल के अंदर था, तो बॉल कहाँ थी? बॉल के बाहर क्या था? बॉल के बाहर कुछ नहीं था। अगर बॉल के बाहर कुछ नहीं था, तो फिर बॉल कहाँ थी? क्वेश्चन ये उठता है। और अभी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, अगर वहां बाहर कुछ नहीं है, ब्रह्मांड कहाँ फैल रहा है? ये क्वेश्चन उठता है। पर इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया, तो हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और ढूंढ भी ले शायद। अब हम जानते हैं, अभी हम इस पर फोकस करते हैं, आखिरकार एटम कैसे बना। क्या हुआ, जब ये बॉल थी, इस बॉल को हम क्या बोलते थे? सिंगुलेटरी पॉइंट बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंगुलेटरी पॉइंट। ये कब की बात है? कब की बात है ये? 20 अरब, 20 नहीं, ये कब की बात है? ये समय था 13 अरब 80 करोड़ साल पहले। कब थी? 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये हमारा सिस्टम था, ऐसा कि सिंगुलेटरी पॉइंट थी। उसी के अंदर एनर्जी, प्रकाश, ब्रह्मांड, ग्रह, सब सब कुछ उसके अंदर थी। फिर आखिरकार एटम कहां से बन गया? एटम मैं बताता हूँ। जब उसमें भयानक विस्फोट हुआ, क्या हुआ? भयानक विस्फोट हुआ। उसमें से 3 चीजें निकली। कितनी चीजें निकली? 3 चीजें निकली। कौन कौन सी? क्वार्क, ग्लूऑन, लेप्टॉन। पर उस वक्त वहां का टेम्परेचर 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। फिर करोड़ों साल बाद जब टेम्परेचर 1 से 2 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच में आया, मतलब उस टाइम पे ये टेम्परेचर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर था। जब ये 1 से 2 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच में आया, तो ग्लूऑन में बहुत ताकत थी और बल था इतना ज्यादा कि एक बार वो किसी चीज को पकड़ ले तो कोई नहीं छोड़ा सकता, बहुत बल था। और जो क्वार्क थे, उस क्वार्क था, उसमें थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो लेप्टॉन था, लेप्टॉन में थे इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, क्वार्क के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों थे, और जो ग्लूऑन था, ग्लूऑन आके जब क्वार्क में टकराया, तो बन गया, क्या बन गया? नाभिक। अब देखो, उसके अंदर एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और ऊपर से उसमें ग्लूऑन टकरा गया, तो उसकी उनकी मतलब उनका बल बढ़ गया। उसके अंदर फिर जाकर हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। और फिर जो लेप्टॉन थे, या फिर यानी इलेक्ट्रॉन थे, वो आके उस जो नाभिक था उसके चक्कर लगाने लगी। इस ऐसे हुआ हमारे काय का आविष्कार, हमारे परमाणु का आविष्कार ऐसे हुआ था। और अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था, तो हाइड्रोजन का परमाणु बनता था। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के हिसाब से परमाणु बनते गए, और आज इन्हीं परमाणु से हम बने हैं, इन्हीं परमाणु से हमारे आजू बाजू घर बने हैं, सब कुछ इन्हीं परमाणु से मिलकर बने हैं। तो ये है परमाणु की सच्चाई कि आखिरकार परमाणु ही कैसे बना था। ये टॉपिक, एक तो इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है इस टॉपिक में, और ऊपर से इस टॉपिक में केमिस्ट्री भी है। तो दोनों को लेके चलना है। जय हिंद।